आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक के पद्य खंड से एक कविता पुत्र वियोग का अध्ययन करेंगे, जिसे रचा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। यह कविता पुत्र वियोग उनके काव्य संकलन मुकुल से ली गई है। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक मां की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त की है, अपनी आप बीती को व्यक्त की है। जब पुत्र अकाल मृत्यु का शिकार होकर मां से छीन जाता है। बच्चे के लिए मां सर्वोपरि होती है, सबसे निकट की साथी होती है, जिसके बिछड़ने के बाद, हमेशा के लिए खो जाने के बाद सर्वाधिक दर्द मां को ही होता है। भाई बहन पिता जो कुछ हैं अपने नित्य के कार्य में कुछ दिन के बाद भूलते जाएंगे, लेकिन मां के दिल दिमाग से पुत्र का वियोग भूलने वाला नहीं होता है, क्योंकि मां ने ही उसे जन्म दे के, पाल पोष के, रात में जग जग के उसे बड़ा किया हुआ होता है। और हर सुख दुख की साथिन मां ही होती है। तो मां की मार्मिक पीड़ा को सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पुत्र वियोग कविता में व्यक्त की है कि कितनी मन्नत से देवताओं के ऊपर फूल प्रसाद, दूध, मेवा, मिष्ठान चढ़ा करके उसकी कामना के लिए, उसके सलामत रहने के लिए माँ हमेशा प्रार्थना करती है कि उसके बच्चे को कभी कोई आँच ना आवे। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है, उसे हमेशा के लिए जब बिछड़ जाना पड़ता है, तो उसकी असह्य पीड़ा को वो माँ ही समझती है और वही झेलती है। तो इसमें हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी की इन पंक्तियों की चर्चा करते हैं, जो उन्होंने लिखा है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई, जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बताशे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। यानी कि बच्चे को जन्म देने के बाद भी माँ रात में जग जग के उसके मल मूत्र को साफ करके कैसे पालन पोषण करती है, वो हम सब परिचित हैं। कितनी कठिन त्याग तपस्या से बच्चे को लालन पालन करके माँ बड़ा करती है, किस प्रकार से मन्नतें मांग के, दुआ मांग के उसकी सलामती के लिए मंदिर में धार्मिक स्थान पे जाके दूध बतासा, मेवा, मिष्ठान चढ़ा के, शीश नवा के कितना त्याग तपस्या करती है, ये हम सब जानते हैं। तो उस पुत्र की असमय मृत्यु हो जाने के पश्चात सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने उस मार्मिक पीड़ा को अपनी इस कविता के माध्यम से व्यक्त की है। आगे की पंक्तियों में वो लिखती हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुला में, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। बात वही है कि पिता भले बाहर के कार्य के दबाव के चलते, व्यस्तता के चलते कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे हो सकता है कि भूल जाएं। भाई बहन अपनी जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, लेकिन माँ का दिल मानने वाला नहीं होता है।
अपने उस छौने खिलौने को याद कर करके माँ का दिल हमेशा रोता रहता है कि काश एक बार अपने उस पुत्र को देख लेती, बात कर लेती, चूम लेती और फिर उसे कभी जाने नहीं देती। यह मार्मिक पीड़ा पुत्र वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने व्यक्त की है कि माँ जितनी सहनशील होती है और जितनी त्याग तपस्या वाली होती है, उसकी मिसाल मिलना बड़ा मुश्किल है। और ऐसी मार्मिक परिस्थिति, पुत्र वियोग का दंश किसी को झेलना न पड़े, क्योंकि यह पीड़ा और दर्द असह्य होती है, जिसका वर्णन इस पुत्र वियोग कविता में कवयित्री ने यहाँ की है। अब आगे इस पाठ में व्याकरण के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। कुछ शब्द आए हैं जिनके विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द लिखते हैं। शब्द है मलिनता। मलिनता का विलोम है स्वच्छता। असहाय, इसका विपरीतार्थक शब्द है समर्थ। नीरस का सरस। अगला शब्द है विकल। विकल का अविकल। फिर एक शब्द है देव। देव का विलोम शब्द दानव। जटिल। जटिल का विपरीतार्थक शब्द सरल। और आगे इन मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करना है, जो यहाँ आए हुए हैं। आँखों में रात बिताना। आँखों में रात बिताना मुहावरे का अर्थ है रात में जागते रहना, रात्रि जागरण करना। तो इसका हम जो वाक्य बना देंगे कि माँ अपने शिशु के लिए आँखों में रात बिता देती है। अगला मुहावरा है शीश नवाना। इसका अर्थ हुआ आदर करना, प्रणाम करना। इसका हम वाक्य इस तरीके से बना सकते हैं। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भक्तजन मंदिरों में भगवान के समक्ष शीश नवाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को पुत्र वियोग शीर्षक कविता समझ में आई होगी। और इसी तरह मेरे चैनल के ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक वीडियोज़ को देखते रहिए और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।